अपने शो MBG स्पीच के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और अहम आर्डर पास किया है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कहा गया है कि फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे मोनाल रेस्टोरेंट को फौरी तौर पर सील कर दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म भी दिया है कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए नेवी के गोल्फ कोर्स का कब्ज़ा वापस लेकर CDA के हवाले किया जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और अहम डायरेक्शन भी दी है। वो डायरेक्शन जो है वो क्या है, ये मामला क्या था जो आज ज़ेर समाअत था और अदालती अहकामात पर अमल दरामद का कितना अमकान है, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरह के मामले की जो है वो समाअत करने के बाद रावल झील किनारे कायम नेवी का जो सेलिंग क्लब था उसको भी गिराने का हुक्म जो है वो दिया था। उस हुक्म पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है, तो आज हम इसी हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क में तजावज़ात से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत थी आज, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके सामने तीन अहम मामलात जो हैं, तीन अहम नुकात जो हैं वो पेश किए गए। एक जो अहम नुकता था वो मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से था और दूसरा जो अहम नुकता था वो 8000 एकड़ अराज़ी की मलकियत से मुतल्लिक था, जिसके हवाले से जो है अफवाज पाकिस्तान का जो मिलिट्री लैंड डायरेक्टोरेट है उसका ये दावा था कि ये 8000 एकड़ जो ज़मीन है ये उनकी मलकियत है, जिसमें मोनाल रेस्टोरेंट भी जो है वो वाक़ है। और दूसरी तरफ CDA हुकाम का ये दावा था कि ये जो ज़मीन है ये नेशनल पार्क का हिस्सा है, मारगला नेशनल पार्क का, और इसमें किसी किस्म की कोई तामीरात जो हैं वो नहीं हो सकती। तो इससे पहले भी ये मामला तब सामने आया था जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मोनाल रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया को जो है वो कहा गया था कि आप रेंट CDO को देने की बजाय आप हमें पे करें, क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो ज़मीन है जहाँ पे मोनाल रेस्टोरेंट कायम है ये अफवाज पाकिस्तान की मलकियत है, ये कहा गया था मिलिट्री लैंड डायरेक्टोरेट की तरफ से। तो ये तनाज़ा जो है वो चल रहा था और इसमें जो मौक़िफ़ है अफवाज पाकिस्तान के मिलिट्री लैंड डायरेक्टोरेट का वो ये था कि 1910 में अंग्रेज़ सरकार ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये जो रकबा है 8000 एकड़ पर मुश्तमिल जो अभी मारगला नेशनल पार्क का हिस्सा है, ये अंग्रेज़ सरकार ने 1910 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को अलाट किया था, तोहफे के तौर पर जो है वो दिया था। तो उनका ख्याल है कि चूँकि अब वो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसको मौजूदा जो आर्मी है, मौजूदा जो फ़ौज है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए इस ज़मीन पर, इस इलाके पर, इस रकबे पर जो है वो उनका हक है। दूसरा मामला जो था वो पाक बहरिया की तरफ से इंक्रोचमेंट का मामला था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि चंद रोज़ पहले ही इसी तरह का एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्म दिया था कि जो गैर कानूनी तौर पर रावल झील किनारे कायम किया गया जो नेवी का सेलिंग क्लब है उसकी इमारत को फौरी तौर पे जो है वो गिरा दिया जाए, क्योंकि ये इमारत गैर कानूनी तौर पर जो है वो कब्ज़ा करके तामीर की गई है। तो अब आज जो मामला ज़ेर समाअत था उसमें नेवी की इंक्रोचमेंट का एक और केस जो है वो सामने था और वो ये था कि नेशनल पार्क की जो ज़मीन है जिसमें किसी किस्म की कोई तामीर नहीं हो सकती, किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके पाक बहरिया ने जो है वो नेवी गोल्फ क्लब जो है वो बना रखा है। और ये तीनों मामला जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इन मुकदमात की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने जो है वो रखे गए और चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला ने इस बात पे हैरत का इजहार किया कि हुकूमत ने अब तक रियासती ज़मीन पर तजावज़ात से मुतल्लिक फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। शॉकिंग के लफ्ज़ से शायद आप भी शॉक में आए हों, क्योंकि चंद रोज़ पहले
जब सानिया मरी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो ट्वीट की और इसमें उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि आई वॉज शॉक्ड। तो उस पर किसी ने उनकी साबका ट्वीट्स उठा के जो है उसका एक प्रोफाइल बना के, एक छोटी सी वीडियो बना के जो है वो किसी ने शेयर कर दी, जिसमें मालूम हुआ कि वो हर दूसरी ट्वीट में शौक का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी तरफ से शौक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना जो है वो दरअसल उनका तकिया कलाम है, वो मामूल की गुफ्तगू का जो है वो हिस्सा है। तो इसको संजीदगी से जो है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो शौक का लफ्ज़ चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तेमाल किया, उसको इमरान खान साहब का जो तकिया कलाम है उससे नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो ना तो उनका तकिया कलाम है शौक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, और ना ही वो ज़बानी जमा खर्च पर जो है वो इक्तफ़ा करते हैं, बल्कि सख्त किस्म के वो अहकामात भी पास करते हैं। उनके आर्डर्स में भी वो झलक जो है वो दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे इस मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से मुखातब होकर कहा कि इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। क्या अच्छा लगता है कि हर मामले में हम अदालत के जो फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू करें। तो जैसा कि मैंने अब चंद रोज़ पहले किए गए एक वीलॉग में आपको ये तफसील फराहम की थी कि जब वफाकी दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ तो जो इसका मास्टर प्लान बनाया गया उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो नेशनल पार्क पे मुश्तमिल है, जिसमें किसी किस्म की कोई तामीराती सरगर्मी नहीं हो सकती, किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे जो है वो नहीं हो सकती। और इस्लामाबाद में जो सेक्टर E8 है वो पाकिस्तान बहरिया को अलाट किया गया, पाकिस्तान नेवी को दिया गया। E9 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया गया, और 2 सेक्टर जो हैं E10 और D11 ये बड़ी अफवाज को यानी पाकिस्तान आर्मी को जो है वो अलाट किए गए। तो इस हवाले से भी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो सवालात उठाए और उन्होंने पूछा कि जो आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर्स हैं यानी E8, E9, E10 और D11 क्या वहाँ पे भी कानून जो है वो लागू नहीं होते? क्या वहाँ पे कवानीन पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है? क्या एयरफोर्स ने जितनी तामीरात की हैं उनकी मंजूरी CDA से ली गई है या नहीं ली गई? जैसा कि मैंने चंद रोज़ पहले आपको बताया था कि सेक्टर E8 और E9 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी कमोबेश वही काम किया है जो पाकिस्तान नेवी ने किया है, यानी जो सर्विस रोड्स हैं उन पे कब्ज़ा कर लिया गया है, और जो इमारतें तामीर की गई हैं उनको वो बाइलास के ख़िलाफ़ तामीर की गई हैं, उनकी मंजूरी जो है वो हासिल नहीं की गई। और जो नेशनल पार्क की ज़मीन है जहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, उन ज़मीनों पर कब्ज़ा करके जो है वो तामीरात की गई हैं। तो इस हवाले से भी चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो सवालात उठाए, और सेक्रेटरी दिफा ने और चेयरमैन CDA ने इस मौके पे जो है वो ये तावील पेश की कि हर इदारे ने तजावज़ात जो हैं वो कायम कर रखी हैं। इस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तजावज़ात कायम कर रखी हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम कार्रवाई का आगाज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जो है वो कर लेते हैं। और इसके बाद जो अगला मामला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो रखा गया वो था 8000 एकड़ अराज़ी की मलकियत के हवाले से। बताया गया कि अफ़वाज पाकिस्तान का जो मिलिट्री लैंड डायरेक्टोरेट है उसका मलकियत का दावा है। वो ये कहते हैं, इस पे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि 1910 के एक नोटिफिकेशन के तहत ये जो जगह है ये फोर्सेस के पास है, यानी अफ़वाज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान आर्मी के पास है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने जो है वो सवाल उठाया कि जब 1979 के कानून के तहत नेशनल पार्क का एरिया नोटिफाई हो गया है तो फिर 1910 में जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है उसकी जो है वो क्या हैसियत रह जाती है, और ये प्रॉपर्टी जो है डिपार्टमेंट की मलकियत नहीं और बल्कि जो है वफाकी हुकूमत की मलकियत है। यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे अतर मिनल्ला ने मिलिट्री डायरेक्टोरेट का जो मलकियत का दावा था 8000 एकड़ के हवाले से वो ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। वैसे भी ये बात बड़ी अजीब सी जो है वो महसूस होती है कि आप कहें कि
वो 1910 में, 1857 में या फ़लाँ दौर में फ़लाँ हुकूमत ने ये जो है ये हमें अलाट किया था। 1947 में जब मुल्क तकसीम हो गया, अब वो ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी है वो नहीं रही, अंग्रेज़ सरकार नहीं रही, एक नया मुल्क जो है वो बन गया। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों के दौर में जो इस तरह की अलाटमेंट्स की गई या अंग्रेज़ों के दौर में जो फ़ैसले किए गए, वो तो एक इस्तेमारियत का दौर था। वो काबिज़ थे हमारी सरज़मीन पे, तो जो लोग उनके साथ कोलैबोरेटर्स बन गए, जिन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने नवाजा। तो अब उसको जवास बना के ये कैसे कहा जा सकता है कि जी वो 1910 में चूँकि अंग्रेज़ हमें दे गए, वो अंग्रेज़ जिसको दे गए थे वो क्या वो आप ही हैं? अगर आप हैं तो क्या वो जो अंग्रेज़ों ने मज़ालिम ढाए, क्या उसकी ज़िम्मेदारी फिर आप कबूल करते हैं? क्या वो जो खून नाहक जो है वो बहाया गया और आपके जो आबा व अजदाद थे, आपके जो बाप दादा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दी और मुसलमानों का खून बहाया जिन्होंने, क्या उस पर आप फ़ख्र महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को उन रिवायात से जो है वो जोड़ना चाहेंगे और आप अपने आप को ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी, क्या आप उसका हिस्सा जो है वो अपने आप को समझते हैं? तो इस तरह की जो मज़ाक़ खेज़ किस्म की जो तावीलात हैं, इससे अपना ही जो है वो मजाक उड़ाया है मिलिट्री लैंड जो डायरेक्टोरेट है वजह पाकिस्तान का उसने। बहरहाल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि अभी जाएं और गोल्फ कोर्स को सील करें और उसका कब्ज़ा वापस लेके जो है वो CDA के हवाले करें। और इसके साथ ही ये हुक्म भी दिया इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कि मोनाल रेस्टोरेंट जो है उसको भी जो है वो फौरी तौर पे सील कर दिया जाए। और इसके साथ ही जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसको अदालत ने यह हुक्म दिया कि नेशनल पार्क में तामीरात से होने वाले जो नुकसानात हैं उस पर एक रिपोर्ट बना के जो है वो अगली समाअत पे अदालत में जो है वो पेश की जाए। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तो ये हुक्म दिया था कि अभी जाएं और जो नेवी गोल्फ क्लब है उसका कब्ज़ा छुड़वाएं, अभी जाएं और मोनाल को जो है वो सील करें। और इससे पहले जो रावल झील किनारे जो नेवी का सेलिंग क्लब है उसको भी जो है वो गिराने का हुक्म दिया गया था। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है? पहले तो जो नेवी का सेलिंग क्लब है जिसको चंद रोज़ पहले अदालत ने गिराने का हुक्म दिया था उसकी बात हम जो है वो कर लेते हैं। अभी तक जो नेवी का सेलिंग क्लब है रावल झील किनारे वो अभी तक कायम व दायम है, अभी तक उसे नहीं गिराया गया। हाँ, अलबत्ता CDA हुकाम ये कहते हैं कि हमने आज 3 दिन का नोटिस जो है वो सर्व किया है जो नेवी का सेलिंग क्लब है उसकी इंतज़ामिया को कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप ये क्लब जो है वो खाली कर दें। अब देखें कि ये 3 दिन के नोटिस पे जो है वो क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। और जहाँ तक आज के अहकामात का ताल्लुक है तो मैंने CDA हुकाम से भी रब्ता करने की कोशिश की और इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर हैं आमिर अली अहमद, उनसे मैंने बार बार रब्ता करने की कोशिश की ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि इन अदालती अहकामात पर कैसे अमल दरामद होगा, क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है। लेकिन उनके PS ने बताया कि बॉस जो हैं वो मसरूफ़ हैं, साहब मीटिंग में हैं। एक बार उन्होंने कहा कि वो CDA गए हुए हैं मीटिंग के लिए, बहरहाल उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका। लेकिन जो चीफ कमिश्नर ऑफिस और CDA हुकाम से अनऑफिशियली मेरी गुफ्तगू हुई तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि अभी इस वक्त 6 बजे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को 6 बजे, तो इस वक्त तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। ना तो जो नेवी का गोल्फ क्लब है उसको सील करके उसका कब्ज़ा CDA को दिलवाया गया और ना ही मोनाल रेस्टोरेंट को अभी तक जो है वो सील किया गया है। देखिए इस हवाले से इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो अपनी नौकरी किस तरह से बचाती है। एक तरफ अदालती अहकामात हैं और दूसरी तरफ ताकतवर तरीन लोग हैं, तो इन अदालती अहकामात पर किस तरह अमल दरामद होता है नहीं होता। ज़ाहिर है अगली समाअत पे जब अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी तो सब कुछ जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लूरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।